गाजा में शनिवार का दिन फिर तनाव और खौफ से भरा हुआ था। सुबह शुरू हुई गोलियों की आवाज दोपहर तक बड़े धमाकों में बदल गई। इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की। इन हमलों के बीच हमास ने भी चेतावनी दे डाली कि अगर हमला जारी रहा तो वो 10 अक्टूबर से चल रहे नाजुक सीज फायर को खत्म करने पर मजबूर हो सकते हैं। हालांकि बाद में संगठन के एक प्रवक्ता ने युद्ध विराम खत्म करने की रिपोर्ट से इनकार किया। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के दफ्तर ने दावा किया कि इन ताजा स्ट्राइकों में हमास के 5 वरिष्ठ सदस्य मारे गए। सोशल मीडिया से लेकर भारत के तमाम चैनल्स पर यह खबर आग की तरह फैल रही है। 24 लोगों के मारे जाने की खबर। गाजा में एक बार फिर से एयर स्ट्राइक हुआ है। टाइम्स ऑफ इजराइल की रिपोर्ट के मुताबिक एक अमेरिकी अधिकारी ने भी कहा कि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन इन कार्रवाइयों का समर्थन करता है, तो वहीं गाजा के हमास प्रशासित सिविल डिफेंस ने 24 लोगों की मौत की जानकारी दी। साथ ही यह खबर मीडिया में चलने लगी है। तनाव की शुरुआत सुबह हुई जब दक्षिण गाजा में एक फिलिस्तीनी बंदूकधारी ने इजरायली सैनिकों पर गोलियां चलाई। यह घटना येलो लाइन के पास हुई, जहां से गाजा का नियंत्रण क्षेत्र इजराइल और हमास के बीच बटा है। सेना का मानना है कि हमलावर उसी रास्ते से घुसा जिससे इलाके में मानवीय सहायता लाने वाले ट्रक आते जाते हैं। इजरायली सेना ने कहा कि यह सीज फायर का कड़ा उल्लंघन है। उसी के जवाब में एयर स्ट्राइक की गई। सेना ने दावा किया कि रफा में 11 लड़ाकों को मार गिराया है और कुछ को अंडरग्राउंड ठिकाने से निकलते वक्त पकड़ा भी। उत्तरी गाजा में भी 2 अन्य हमलावरों को ढेर किए जाने की बात कही गई। इन हमलों से सबसे ज्यादा तबाही गाजा सिटी के रिमाल इलाके में दिखी, जहां एक वाहन पर हमला हुआ। इसमें 11 लोगों की मौत हो गई। 20 से ज्यादा लोग घायल हुए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। अस्पताल के डॉक्टरों ने बताया कि घायलों में कई की हालत गंभीर है। तो वहीं ऑल ऑफ द हॉस्पिटल के पास एक घर पर हमला हुआ जिसमें 3 लोग मारे गए। नुसैरात कैंप में हुए दूसरे हमले में 7 लोगों की मौत बताई गई, जिनमें एक बच्चा भी शामिल है। न्यूज एजेंसी एपी की रिपोर्ट के मुताबिक कई चश्मदीदों ने बताया कि धमाकों की आवाज इतनी तेज थी कि पूरा इलाका धुएं से भर गया। देर अल बलह के रहने वाले खलील अबू हताब ने कहा कि एक ऐसी जंगबंदी है, हर तरफ डर का माहौल, कोई जगह सुरक्षित नहीं। हिंसा के बढ़ने के बीच हमास के राजनीतिक ब्यूरो के वरिष्ठ सदस्य इज्जत अल रशीक ने बयान जारी कर इजराइल पर आरोप लगाया कि वह बेहद तुच्छ बहाने बनाकर फिर से जंग शुरू करना चाहते हैं। इजरायली नागरिक शनिवार को तेल अवीव में फिर सड़कों पर उतरे। सरकार से 7 अक्टूबर की घटनाओं की निष्पक्ष जांच की उन्होंने मांग की। पहले पब्लिक बंधकों की वापसी को लेकर प्रदर्शन कर रही थी। उधर गाजा स्वास्थ्य मंत्रालय का मानना है कि अब तक 69,733 लोग मारे जा चुके हैं और 1.7 लाख से ज्यादा घायल हुए। बने रहें प्रभात खबर डिजिटल के साथ। शुक्रिया। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।